इसलिए जब भी बेटी हमारे घर में आए, किसी का जन्म हो तो उसको आने दो। वो अपने नसीब से, अपने पुण्य से आ रही है, और इसे आने के बाद में अपनी तकदीर को, अपने सिद्ध को वर्षना मत। उसके आने के बाद में दुर्भाग्य मत समझो, अपना सौभाग्य समझो, क्योंकि इसे बेटा बना लो तो इतिहास छू लेगी। अगर इसे बेटा बना लो, है लड़की है बेटी, लेकिन अगर इसे बेटा बना लो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा सा पंख खोलेगी तो ये आसमान को छोड़ेगी, जरा सा पंख खोलेगी तो करके देखो, संस्कार में करेंगे, आप कहने बहुत सारी शोहरत दिलाएगी। और जितने देखभाल आपके बेटे नहीं करते हैं, उससे ज्यादा आपकी परवाह, आपकी देखभाल आपकी बेटियां करते हैं, बेटियां करती है। जितनी चिंता, इतनी फिक्र एक बेटे लड़के नहीं करते हैं, उससे ज्यादा माँ बाप की सेवा और देखभाल, चिंता, परवाह ये कौन करती है? बेटियां करती है। और देखोगे आप तो घर में वो तो ब्याह करके चली गई है, अन्यत्र अन्य नगर में चली गई है, और हमेशा मैसेज लेती रहेगी, समाचार लेती रहेगी, हर दिन उसका फोन मैसेज आ जाएगा, और यहाँ बेटा बाजू में रहेगा, लेकिन कभी पूछेगा ठीक है, तकलीफ तो नहीं है, तबीयत ठीक है, माँ तुझे कोई जरूरत तो नहीं है ना। लेकिन जब भी उस बेटिया को जो दूर है, दराज में, उसको मालूम पड़े, पता चले न चले, लेकिन फिर भी कहते आपको तकलीफ तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, तबीयत तो ठीक है ना। और जो ही उस बेटिया को, उस कन्या को, लड़की को मालूम पड़े तो भागी भागी दौड़ी चली आएगी, मेरे पापा को क्या होगा, क्या हुआ, मेरी माँ को क्या हुआ। इसलिए कहा जाता है जितनी चिंताएं बेटियां माँ बाप की करती है, उतनी चिंताएं ये बेटे नहीं करते। लेकिन फिर भी दुनिया का रिवाज ये है कि बेटों को ज्यादा चाहा जाता है और बेटियों को कम आंका जाता है। बेटे को दोयम कर लेके आता है, बेटा पहले, बेटा है बड़ा है, बेटा पहले। मानता हूं कि नहीं, ये समाज है ना, पुरुषमान समाज है। बेटे की शोहरत चाहना चाहते हैं, काम में अदा करते हैं, लेकिन बेटे है ना इस अंदाज से, इस हिसाब से ना माँ बाप के लिए बिल्कुल कम नहीं है। माँ बाप के लिए बेटियां बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि उसकी मुट्ठी में जान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है। उसकी मुट्ठी में जान होती है, जिसके बेटी जवान होती है। बेटा तो पहाड़ों जैसा है, लेकिन बेटियां आसमान होती है। बेटियां बेटे कठोर है, सख्त दिल है, सख्त हृदय है, लेकिन बेटियां कैसी है? बेटियां नर्म होती है, बर्फ से पिघलने वाली होती है। जब है माता पिता की आपत्ति आई, तकलीफ आई, मुसीबत आई, कुछ ने अशुभ समाचार आए, तब है अपने आप को रोक नहीं पाती है, दौड़ी चली जाती है। कुछ भी अपने परिवार में जितने भी काम हो, सारे काम धामों को जिम्मेदारी को छोड़ने के बाद में कहाँ चली आती है? अपने बापू के पास में चली आती है, अपनी माँ के पास में चली आती है कि जाऊँ मैं जाऊँ की खबर में उतर कुछ सेवा करूँ, सहायता करूँ, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने मुझे मेरा जीवन बनाया, मुझे आगे बढ़ाया, संस्कार की धर्म दिया। और ऐसे माँ बाप तकलीफ में है, बीमार है, रोग में है, शोक में है, तो मैं कैसे अपने आप को यहाँ पर रख सकती हूँ? वो भागी भागी जाएगी, वहां पर जाकर कह रहे हैं माँ बाप की सुधरेगी, माँ बाप की परवाह करेगी, चिंता करेगी, और जाकर उसको तसली हो जाएगी। ठीक है, मैं आई, अब देख लिया अच्छे, अब देख लिया अच्छे हैं, तकलीफ कम है, और फिर वो लौट के चली जाएगी। इसलिए समाज की ये सबसे बड़ी कम नसीबी है, हर समाज की। हर समाज की सबसे बड़ी बुराई यह है कि लड़के को कम कहा जाता है। हर देश में लड़कियों को दूसरा नंबर जाता है और लड़कों को पहला नंबर जाता है। जितने भी बदनामी वाले काम ज्यादा किए हैं, अपराध काम किए हैं, लड़कियों जितने नहीं किए हैं, उससे ज्यादा आपराधिक काम किसने किए हैं? लड़कों ने किए हैं। लेकिन फिर भी दुनिया की आंखें नहीं खुलती है, लोगों की आंखें नहीं खुलती है। शोहरत दी, नाम दिया, हमारे ज्ञान किसने दिया? तो लड़कियों ने दिया है। लेकिन लड़कों इतना नहीं किया, इन्होंने बदनाम करने का हमारा काम किया, हमारे परिवार में खानदान में कलंक देने का काम किया है बच्चों ने, लड़कों ने। लेकिन फिर लड़की है और लड़का है। लड़की को ज्यादा कहा जाता है, लड़के को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है, बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। और इसीलिए अज्ञात की दुनिया में जाकर के देखोगे आप जो है ना, कभी भी देखेंगे तो पता चलेगा, मालूम पड़ेगा कि जहाँ पर लड़के का जन्म होता है तो बाटियाँ होती है, मिठाई बांटी जाती है, पेड़े बिठाई जाती है, थाली बजाई जाती है। लेकिन किसी घर में अगर लड़की का जन्म होता है, ताली भी नहीं बजाई जाती है। ये मेरा दुर्भाग्य मेरा आ गया,
बदनसीब जाग गया, ऐसा व्यक्ति सोचता है, सोचता है, लेकिन नहीं, ये तेरा भाग्य जगह है, ये तेरा भाग्य जगह है, तेरे तकदीर हुई है। ये जो कन्या तेरे घर में आई है ना, तेरे घर को घर में आबाद बनाएगी, तेरे घर को उज्जवल बनाएगी, तेरे घर में खुशियां का भंडार भर देगी। ऐसा हमेशा ने सोचना, विचार करना। जब पहली बार, अब लोग ये मानते हैं, ये कहते हैं लड़की नहीं चाहिए, ये तो आफत की पुड़िया है, ये तो सिर का भार है, सिर का बोझ है, जब तक रहेगी तनाव रहेगा, टेंशन रहेगी, बोझ रहेगा, रहेगी तब भी चिंता, और चली गई घर पर तब भी चिंता रहेगी, जाएगी तब भी चिंता, कुछ लेकर के भेजना पड़ेगा, कुछ लेकर के भेजना पड़ेगा। एक लड़का आया तो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, और जब आएगा, जब लड़की की शादी होगी ना, बहुत कुछ लेकर के आएगा। ये खुशी, एक खुशी। और जो ही मालूम पड़ता है, पता चलता है कि किसी स्त्री के कोख में, गर्भ में एक गर्भ बन रहा है, और सोनोग्राफी आज के जमाने में होती है, मालूम पड़ता है, पता चलता है कि हाँ ये लड़की है, तो बोलो ये बात समाचार सुनने के बाद खुशी होती है कि आपको क्या लगता है, आपके चेहरे पर उदासी होती है, आपके चेहरे पर एक हंसी आती है, आपको आनंद मिलता है, या आपको नाखुशी मिलती है। लड़का आया तो लड़का अगर है तो क्या खुशी, कितनी खुशियां चेहरे पर, कितनी चमक। अगर लड़की आई, लड़के का पेट में पल रही है, उसके लिए कितनी खुशी, कितनी चमक। और इस जमाने में आज लड़की होने का पाप उसने किया है ना, इस जीवन में ऐसा कोई कर्म बांधा है ना, लड़की होकर के आ रही है, बस उसका अपराध इतना ही है, उसका अपराध इतना ही है, उसका दुर्भाग्य इतना ही है कि वो लड़की बन करके आई है, और इसीलिए पेट में ही उसका खत्म कर दिया जाता है, इसलिए प्यारों के पहले उसको भौंक दिया जाता है, उसके लिए वो कली खिले, उससे पहले उसको मसल दिया जाता है। क्या वो जीव नहीं है? क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या वो कोई किसी माँ का जिगर का टुकड़ा नहीं है? क्या ये किसी पिता के शरीर के खून का बूंद नहीं? जितनी ताकत, जितनी शक्ति, जितना गुण, जितनी शक्ति का शरीर लड़के के शरीर में माँ बाप का है, उतना ही योगदान स्त्री की उस बालिका के शरीर में भी उसका ही वो अंश रहा करता है। कोई फर्क नहीं होता है, कोई अंदर नहीं होता है, दोनों बराबर रहता है। परंतु फिर भी ये सोच बदलने की जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि नहीं, अब लड़की आई ना, सोनोग्राफी से मालूम पड़ा, पता चला, तो लड़की नहीं चाहिए, इसको गिरवा, एबॉर्शन करवा, उसका निकाल कर दो, क्योंकि उसको अगर कुछ महीनों तक, दिनों तक अगर उसका इस तरह से निकाल कर दिया जाए, एबॉर्शन करवा दिया जाए, तो पाप नहीं लगता है, क्योंकि जीव जो है ना, वो जीव बाद में आता है। कुछ शरीर बन जाए, कुछ दिन बीत जाए, महीने बीत जाए, उसके बाद में ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता अन्य लोगों में और अन्य ने, ये साइंटिस्ट वगैरह आज इस प्रकार से कहते हैं कि पहले शरीर आता है, अंग आते हैं, बाद में उसमें जीव आता है। लेकिन जैन कर्म खेल ये कहती है, नाम कर्म ये कहता है कि सबसे पहले जीव शरीर में आता है, और शरीर के बाद में, जीव आने के बाद में शरीर बनना प्रारंभ होता है। नवतत्व में 6 प्रकार की पर्याप्तों का है ना, आपने कभी विवरण सुना हो, 6 पर्याप्ति होती है। सबसे पहले जीव मां के गर्भ में आदम स्थान पे आता है, और बाद में आहार लेता है, आहार होने के बाद में शरीर बनता है, तो मानव बनते हैं। इसलिए आप मान अगर ऐसी है, अगर आप मानते हैं कि पहले शरीर बनता है और बाद में उसमें जीव आत्मा आती है, ये गलत है। चाहे वो जीव 1 दिन का हो, चाहे वो जीव 2 दिन का हो, चाहे वो 10 दिन का हो, और चाहे वो गर्भ महीने का हो, चाहे वो गर्भ 2 महीने का, 3 महीने का हो, लेकिन उसमें जीव है। और जब जब ऐसा अपराध होता है, उसका निकाल होता है, एबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है, तब तक पंचेंद्रिय जीव का हत्यारा बनता है, तब वो पंचेंद्रिय जीव का हत्यारा बनता है। पहले जीव का आगमन होता है, बाद में उसका विकास होता है, बाद में उसका निर्माण होता है, बाद में शरीर बनता है, और बाद में उसके बाद में आगे ये सारे शरीर के अंगोपांग बनते हैं।
बिना जीव के अंगोपांग किस प्रकार बन सकते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका विकास कैसे हो सकता है। इसलिए जैन तत्व ज्ञान कहता है कि सबसे पहले जीव का मां के गर्भ में आगमन होता है। हम तो ये मानते हैं कि ये जो माँ के गर्भ में संसार में आने का हमारा बर्थडे है, हमारा जन्मदिन है, लेकिन असली बर्थडे तो हमारा कौन सा है, माँ के गर्भ में जिस दिन गए ना वो हमारा असली जन्मदिन है, असली तारीख, असली बार और असली है ना रियल में वो तिथि हमारी है, वो तिथि हमारी है। अगर कुंडली बनेगा तो जन्म के बाद नहीं बने, लेकिन कुंडली बने तो कैसे बने, जिस दिन जब है ना ये माँ के गर्भ में जीव का आगमन हुआ वो हमारी कुंडली असली होती है, वो हमारी कुंडली हमारी असली होती है। हम भले ही ना दुनिया के जन्म पाने के बाद जन्म मना रहे, लेकिन असली हमारा जन्मदिन कौन सा, आगमन का दिन कौन सा है, लेकिन वो हमारा जन्मदिन होता है। और ये तीर्थंकरों का देश, अवतारी पुरुष का देश, जहाँ पर चवल कल्याण मनाया जाता है, जहाँ पर चवल कल्याण मनाया जाता है, चवल कल्याण के अवसर पर देवताओं के इंद्र महाराज के सिंहासन कंपित होते हैं। और उस हिसाब से क्या होता है, जलवा होता है, भक्ति होती है, महोत्सव होता है। एक तीर्थंकर परमात्मा के जीव का आगमन माँ की कुख में होता है तो इंद्र का सिंहासन कंपित डोलायमान होता है, और इंद्र भी क्या करता है, भक्ति मनाने के लिए अपने सिंहासन से उतरता है, कदम बढ़ाता है और शक्रस्व से क्या करता है, भगवान की स्तुति करता है, भगवान की स्तुति करता है। आज एक नन्ही सी जान का तिशला की कुख में, बामा की कुख में, मर्दुल की कुख में उसका आगमन हुआ। उसी जिसके हम बासिंदे, उसने केवल रहने वाले निवासी, जहां पर एक जीव के गर्भ में आने पर इंद्र का सिंहासन डोलायमान हो जाए। और हमें कैसे है कि इन्हें ऐसा मालूम पड़े, पता चले कि लड़की आई है और हमारा चेहरा निकल जाए, हम अपने तकदीर को कोसे, हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार आने लग जाए। कहा जाता है चाहे वो गर्भ 1 दिन का हो, चाहे वो गर्भ 10 दिन का हो, चाहे वो गर्भ 1 महीने का हो, चाहे वो गर्भ 5 महीने का हो, लेकिन जब उसका एपर्सन होता है तब तक एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या का वो पापी बनता है, भागीदार बनता है। और ये किसी जीव को मारना, पहली बात है वो जीव ऐसे ही नहीं आया है, हमने उसको बुलाया है, हमने उसको इन्विटेशन दिया है, हमने उसको आमंत्रित किया है। बिना आमंत्रण के, बिना इन्विटेशन के कोई भी जीव हमारे पास में आता नहीं। इस जन्म में कोई ऋण बाकी रहता है, कोई लेन बाकी रहता है, कोई ऐसे बातें बाकी रहती है जिनको चुकाने के लिए वो जीव, उसका आगमन हमारे बुलाने पर हमारे घर में और हमारी स्त्री की कोख में उसका आगमन होता है। ऐसे ही उस जीव का आगमन नहीं होता है। और जब कोई भी जीव इस तरह से, कोई भी व्यक्ति ऐसे काम करता है तो एक नहीं लेकिन 3-3, 4-4 जीवों की हत्या करने का वो पापी बनता है, हत्यारा बनता है। क्या पता जो माँ के गर्भ में, माँ के पेट में वो जीव आया है, किसी मुनि का जीव हो, आगे चल करके वो साधु बनने वाला हो, आगे चल करके मुनि बनने वाला हो, और उसे मार करके और उसे निकाल करके एक साधु की हत्या का पाप वो करते हैं, एक साधु की हत्या का पाप वो करते हैं। क्या पता आने वाले जमाने में, आने वाले जन्मों में ये जो माँ के गर्भ में आया है और ये जीव गंधर्व की आत्मा हो, कौन जानता है कौन सा गर्भ बांध लेगा, कब उसका उद्धार हो जाएगा, क्या जीव बन जाएगा। और हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले भव में वो जीव है ना किसी तीर्थंकर बनने वाली आत्मा हो। यानी ऐसा करने वाला एक साथ में क्या मुनि की हत्या करता है, गंधर्व की हत्या करता है, तीर्थंकर की हत्या करने का बहुत बड़ा जघन्य अपराध, जघन्य कोटि का कृत्य वो खून करता है।